माता जी हैं चरणजीत कौर मेरे साथ बैठे हैं, 70-75 साल इनकी उम्र है। तो जो वोटर सूची है इसमें इनकी फ़ोटो 100 जो वोटर लिस्ट में जो नाम है 100-150 के करीब उनमें इनकी फ़ोटो लगी हुई है। या तो ये प्रशासन की बड़ी लापरवाही कह सकते हैं या फिर ये करप्शन कह सकते हैं। 2015 से लिखित में भी दे चुके हैं, अपने बीएलओ को भी दे चुके हैं, वीडियो दफ्तर में भी दे चुके हैं। जहाँ जहाँ इसका प्रोसेस होता है वहाँ हमने इसका काम कर रखा है। उसकी वजह से आज तक ये कटा नहीं, कभी भी नहीं। इन्होंने ये सोच वोट ही नहीं काटा। कहा जी कई बार भी मेरी वोट हो कर दो, करे सारे गांव की वोट मामला जी में कई बार कह चुके जी। नाम किसी का है, फोटो माता जी की है। ये प्रशासन ने जानबूझ के कर रखा है और मिली भगत से कर रखा है। सब गांव वालों के साथ लगा लो, किसी के प्रशासन ने ही कर रखा है। जाना मुझे कह रहे जी कटवानी चाहिए जी ने कटवानी जी। अधिकारियों से बात बीडीपीओ जी, मैं बताता हूँ आपको, बीडीपीओ इसमें करना नहीं चाहती। बीडीपीओ की बहुत ज़्यादा लापरवाही है। शासन ने हमें बोला कि हम उससे मिल लो, उससे मिल लो, उससे मिल लो, हमें कहीं से संतोषजनक जवाब नहीं मिला। दोस्तों, आप स्पोक्समैन हरियाणा देख रहे हैं और मैं शैशव नागर आप सबका स्वागत करता हूं। इस वक्त हरियाणा के एक गांव डकोला में मौजूद हैं, जहां पे कुछ दिन बाद जो पंचायती चुनाव होने वाले हैं, पर उससे बीच एक मामला, एक बड़ी खबर सामने आई है। वो ये है कि माता जी हैं चरणजीत कौर मेरे साथ बैठे हैं, 70-75 साल इनकी उम्र है। तो जो वोटर सूची है इसमें इनकी फ़ोटो 100 जो वोटर लिस्ट में जो नाम है 100-150 के करीब उनमें इनकी फ़ोटो लगी हुई है। 2015 से ये प्रशासन को गुहार लगा रहे हैं, उनको बार बार लिखती भी दे रहे हैं कि इस फ़ोटो को बदला जाए, हमारी फ़ोटो या जो भी इसमें गड़बड़ है वो ठीक की जाए। या तो ये प्रशासन की बड़ी लापरवाही कह सकते हैं या फिर ये करप्शन कह सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ माता जी भी हैं जिनकी फ़ोटो लगी हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी उनकी तस्वीर है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी तकरीबन 150 के ज़्यादा जो इनकी माता जी की तस्वीर है। आगे भी आप देख सकते हैं। और मेरे साथ इनके बेटे जो इस बार सरपंची की इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, हैप्पी डकोला, वो भी मौजूद हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं चाहूँगा कि 2015 से ये चीज़ है, पर आप लोगों ने अभी क्यों इसकी आवाज़ उठाई? सर, हम 2015 से, मैं हैप्पी डकोला मेरा नाम है, मैं खंड साहा ब्लॉक डकोला गांव का रहने वाला हूं। हमने इसकी गुहार 2015 से लगा रहे हैं। हम लिखित में भी दे चुके हैं कई बार प्रशासन को। 2015 से लिखित में भी दे चुके हैं, अपने बीएलओ को भी दे चुके हैं, वीडियो दफ्तर में भी दे चुके हैं। जहाँ जहाँ इसका प्रोसेस होता है वहाँ वहाँ हमने इसका काम कर रखा है। उसकी वजह से आज तक ये कटा नहीं, कभी भी नहीं। इन्होंने ये सोच वोट ही नहीं काटी वो। और अब जब प्रशासन के पास गए तो प्रशासन ने हमें बोला कि हम उससे मिल लो, उससे मिल लो, उससे मिल लो, हमें कहीं से संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसकी वजह से हमने आज से 2 दिन पहले धरना शुरू किया था वीडियो दफ्तर साहब ब्लॉक में। 2 दिन में कोई प्रशासन हमारी सुनने नहीं आया। 2 दिन के बाद बीडीपीओ साहा सुमन कादियान वहाँ आए, उन्होंने हमारे से बातचीत की। वो कहते हैं भी हम आपको कमेटी का गठन करते हैं। उन्होंने 4 प्रशासन अधिकारी अपने भेजे। प्रशासन अधिकारी भेज के उन्होंने आज उनकी ड्यूटी लगाई थी। वो आए थे, हम आज हमारे गांव स्कूल में आंगनबाड़ी वर्कर के पास। तो उस समय सुचारू रूप से उन्होंने काम कर रहे थे, काम चल रहा था। हमें लगा कि वो जो अधिकारी आए हैं वो भी मिली भगत से आए हैं, उनसे भी हमें कोई सेटिस्फाइड जवाब नहीं मिला। ऐसा क्यों हो रहा है कि इतनी जो लिस्ट में इतनी लापरवाही, और वो सिर्फ माता जी के साथ, या और भी कोई लोग हैं जिनकी ऐसे गलत वोट है? नहीं, वोट गलत है, पर फोटो किसी की और की नहीं है। 150 वोटों पे 135 से 140 के करीब वोटों पे इनकी फोटो लगी हुई है। अच्छा। आज जब वो अधिकारी आए, हमने वो ठीक करने आए, उन्होंने एक कमेटी बनाई, वीडियो दफ्तर से कमेटी बनी है कि अपनी वोट लिस्ट ठीक करा लो। तो जब वो यहाँ अधिकारी आए, सेक्रेटरी साहब आए, जेई साहब आए, उनके साथ 1-2 प्रशासन गाँव वालों की ड्यूटी लगी, किसी की ऑपरेटर की ड्यूटी लगी और 1-2 बंदे की ड्यूटी लगी। तो हमें लगा कि आज भी कोई हमारा समाधान नहीं होने वाला है। अच्छा, और लिस्ट में और कोई गड़बड़ है? और लिस्ट में 250 के 300 के करीब गलत वोटें बनी हुई हैं जी, जो यहाँ रहते नहीं। और फोटो किसी के नाम किसी का है, फोटो माता जी की है। ये प्रशासन ने जानबूझ के कर रखा है।
और मिली भगत से कर रखा है सब। किसके साथ मिलके? गांव वालों के साथ लगा लो, किसी के प्रशासन ने ही कर रखा है जी उसके साथ। अच्छा। हाँ जी, हमने कई बार ठीक कराने की कोशिश की और इसके बाद हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। इसमें 250-300 वोटें ऐसी हैं जिसके ऊपर माता जी की फ़ोटो लगी हुई है, नाम किसी और का है नीचे, वो गलत वोट है। और ना वो रहते हैं यहाँ, ना उनका कोई आधार कार्ड है यहाँ का, ना कोई पैन कार्ड है, ना कोई रिहायशी प्लाट है, ना कोई मकान है। पिछली पंचायती के इलेक्शन में वो सारी वोट डली है? पिछली पिछली उसमें थी हमारी पंचायती के इलेक्शन में 1150 के करीब वोट। अब की बार वो वोट हो गई है 1480। 350, 250, 300 के करीब समझ बढ़ गई ना उसमें। पिछली बार भी ऐसी था लिस्ट में माता जी की? माता जी की फ़ोटो 10 साल से। 10 साल से? हाँ 10 साल तो से पिछली बार फिर वो सारी वोट पड़ी थी? हाँ हाँ वो पड़ी है जी। जिस पे ऑब्जेक्शन लगता था उसको भेज देते थे। आदियों की फोटो जिनके ऊपर फोटो लगी हुई है ना, वो उसको वोट डालने नहीं थी। पिछली बार कितनी वोट डली थी? पिछली बार 1150 के आसपास में वोट थी टोटल, तो उसमें से 800, 850, 850 के करीब वोट पोल हुई होगी। हाँ अंदाजा मतलब कि अंदाजा वो जिनमें वोटर कार्ड में दिक्कत है या जो लिस्ट में दिक्कत है वो वोट भी डल रही है? नहीं जी, वो आधे तो डाल जाते हैं। आधे डाल। हाँ आधे को जिनको रोकते हैं वो रुक भी जाते हैं। जैसे कोई अपना आधार ले रहा है, नाम ले रहा है भी हाँ मेरे पास ये है, तो इसमें तो जाली वोटें भी जल सकती हैं? जाली हैं जी। हाँ जाली चल रही हैं जी। हाँ जाली, ज़्यादातर जाली ही चल रही हैं। माता जी आपकी तस्वीर है, आपको पूरा वो कर दिया, मशहूर कर दिया, 150 से ज़्यादा आपकी तस्वीर लगा दी। हाँ जी। आपने कहा कहा जी कई बार भी मेरी फोटो कर दो, करे सारे गाँव की वोटा में लगी मेरी। कई बार कह चुके जी मैं, अब भी कहा। 2015 से? हाँ जी, जबकि बेटा खड़े थे जब। फिर कई बार कहा है भी कट दो, कट्टी नहीं ने। हाँ जी, बस फिर अज कर लगे, फिर रौला पै लिया उन्हें। जानबूझ के हो रहा है? और जाना मुझ कर रहे जी, कटवानी चाहिए जी ने, कटवान नहीं दी। हाँ। अभी नीचे तो कह रहे, बार बार कह रहे हैं कटवा दे भाई, ना कटवाई नहीं जी। कितनी कितनी बड़ी लापरवाही है ये। बहुत ज़्यादा लापरवाही है सर। हम तो आज भी अगर कोई लिख के देने को कहते हैं, हम आज भी कटवाने के लिए इसको तैयार हैं। पर प्रशासन की आज भी जो हमने रवैया देखा यहाँ आए हमारे पास, आज भी उनका रवैया मिली भगत का रवैया। वोटर कार्ड को एक आपका आइडेंटिटी प्रूफ माना जाता है, उसमें इतनी गड़बड़? भैया देख लो, बस वही है जी, दो गड़बड़ तो है। 420 वाला काम हो रहा है जी, गलत काम कर रखा है। हम तो आज भी वो देने के लिए तैयार हैं। आज बुलाए थे भी प्रशासन अधिकारी। बीडीपीओ से आपने लिख के बात हुई होगी या फिर और अधिकारियों से बात हुई होगी? बीडीपीओ जी, मैं बताता हूँ आपको, बीडीपीओ इसमें करना नहीं चाहती। बीडीपीओ की बहुत ज़्यादा लापरवाही है। आज भी उन्होंने हमारे गांव में जब आए ना, वो हमने उनको बोला भी हम संतुष्ट नहीं हैं। हाँ, जैसे ये लड़कों की जो पुरुषों की तस्वीर पे वोटर पे भी माताजी की तस्वीर है, तो ये लोग नहीं बोले? ये लोग बोलते हैं सर। ये लोग कैसे होते हैं, हर आदमी कहीं जाने के लिए सक्षम नहीं होता। किसी को लोग हाँ इन्होंने भी बोला, एक दो बंदे ने बोला इनको भी, ये भाई ठीक कर दो, पर ना हाँ ये बेचारे आगे जा नहीं सकते। गांव में आपको पता ही है, साधारण लोग रहते हैं, इनके चल रहा है जी काम ऐसे ही। डलगी वोट? हाँ डलगी तो ठीक है, नहीं कौन डालता है, बस चुप। तो प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है सर ये। कहते हैं कि ठीक है, लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार वोट होता है, और यहाँ पे इस हथियार की इस तरीके से लापरवाही से दुर्गत हो रही है जी। एक आम आदमी को अधिकार होता है वोट पाना जी, वो डाल ही नहीं सकता। सरकार कहती है कि वोट करना हर इंसान का, हर लेडीज़ का, किसी का भी अधिकार है, वो यहाँ वोट ही नहीं डल रही, तो क्या करें। माता जी आज़ादी मिलती है हमें वोट पाने के लिए और सबको हक है वोट डालने का, पर इस तरीके से लापरवाही? मैं कि आज़ादी में सबको अधिकार है कि वो अपनी वोट डाल सकें, तो आपके साथ इतना धक्का? क्या पता जी, देख ले भी की कर रखा, सबके गेल है जी मेरी तो। पिछली बार भी सारे कहेंगे भी तेरी बहुत वोटां बढ़ गई, तो मैं अपनी वोट पान गई, सब ने बोलिया भी आपकी तो वोटां बढ़ लिया पहला। फिर मैंने लोकसभा के इलेक्शन में भी ऐसे ही हुआ? हाँ जी यही था। विधानसभा में भी ऐसे? विधानसभा में भी ये सिर्फ सरपंची में नहीं, मतलब लोकसभा में भी ये चल गई लिस्ट आपकी? हाँ चल गई जी। बड़ा वो है, देखो जी 2019 के जो लोकसभा के चुनाव हुए थे तब भी? हाँ तब भी यही था जी। उससे पहले 15 के भी लिख के दे रहे हैं। हमने जब देखा ना लिस्ट में भी 2015 के बाद जब नई लिस्ट छप के आई, 14 में ठीक था? हाँ 14-15 में ठीक था सर। कुछ वोटों में थी, कुछ में नहीं थी। 2015-16 के जब एक साल इलेक्शन को हो गया, हाँ जो सरपंची के सरपंची के इलेक्शन के एक साल बाद ये वोटर लिस्ट छप के आई ना, जब कहीं से पहली बार आई, उसमें ये माता जी की फोटो आई। हमने जब ये एतराज़ करा, उसके बाद विधानसभा के चुनाव भी हो गए और लोकसभा के भी हो गए, तो ये लिस्ट वैसी की वैसी? वैसी की वैसी है। अब ये सरपंची में भी अगर ना हुआ
तो हम तो अपने गांव में सरपंची का विस्तार करेंगे जी, हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। हम अपने प्रशासन से यही मांग करते हैं कि एक तो ये इसमें से जाली वोटें कटी जाएं, इसकी अच्छी तरह किसी प्रशासन अधिकारी को अपने लेवल पे, ना कि हमारे लेवल पे या गांव वालों को किसी के लेवल पे भी ना होके अपने आप देखें, इनके घर बार देखें, जाएं इनके पास, यहाँ रहते हैं, अगर वो रहते हैं यहाँ हमें कोई इतराज़ नहीं, हम किसी की वोट कटवाने का हमें कोई अधिकार नहीं है। तो दोस्तों आज़ाद मुल्क में सबसे बड़ा हथियार माना जाता है वोट को। लोकसभा की इलेक्शन हो या फिर विधानसभा की इलेक्शन हो, इसी वोटर सूची के आधार पर जो चुनाव हुए हैं, तो इस देश में क्या हो रहा है, कितना लोकतंत्र है या कितना आपकी वोट डालने का अधिकार है। बड़े बड़े जब चुनाव होते हैं, बड़े बड़े कैंपेन किए जाते हैं, एडवर्टीजमेंट की जाती है, बड़ा पैसा खर्चा जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है कि आप अपनी वोट का जो इस्तेमाल है वो ज़रूर करिए। पर कहनी और कथनी में कितना फ़र्क है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आने का मकसद ये था कि जो सोया हुआ प्रशासन है, जिनकी गलती है वो अपनी गलती सुधारें, और जिन पे कार्रवाई होनी चाहिए, जिनकी गलती है उन पे ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन करण के साथ मैं शैशव नागरा, अम्बाला डकोला।